हमारा बाप है। और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी होती है। खुदा के पाक कलाम पर पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा का कलाम ये कहता है कि उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर, हमें गौर से सुनिएगा, खुदा का कलाम ये कह रहा है कि उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर, इसका मतलब ये हुआ कि हम सब जो है वो तारीकी के अंदर, गुनाहों के अंदर, बीमारियों के अंदर, बदरूहों के अंदर, अबलीस के अंदर हम सब फंसे हुए थे। और खुदा का कलाम ये कहता है उसने हमको तारीकी में नहीं छोड़ा। याद रखिए, आप और मैं कोई पैसे से, दौलत से, बिल्डिंग से, शानो शौकत से, मैं और आप ऐसी कोई चीज खुदा को दिखाकर तारीकी से नहीं निकल सकते थे। आप और मैं कोई भी ऐसी चीज पेश करके हम तारीकी से निकल नहीं सकते थे। लेकिन खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि कलाम ये कहता है, देखो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं और आप तारीकी के अंदर थे, मैं और आप गुनाह के अंदर थे, मैं और आप जहन्नम में जा रहे थे, मैं और आप पापों में फंसे हुए थे, मैं और आप अबलीस के पैरोकार थे, मैं और आप तारीखियों के अंदर थे, मैं और आप अंधेरे के अंदर थे, मैं और आप बदी के अंदर फंसे हुए थे। लेकिन आसमान के खुदा ने आसमान से देखा कि इंसान किसी भी तरह बदी से, किसी भी तरह गुनाह से, किसी भी तरह निकल नहीं सकता। खुदा ने इंतजाम क्या किया, खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजकर दुनिया को छुड़ाना शुरू कर दिया। कलाम कहता है उसने हमको तारीकी के कब्जा से, मिलके बोलिए, कहां से? मुझे बोलिए सारे। उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर, यानी हम किसी चीज के अंदर फंसे हुए थे, हम किसी चीज के अंदर हमें किसी ने पकड़ा हुआ था। और वो कौन था? वो अबलीस था। वो कौन था? वो अबलीस की फौजें थी। वो कौन था? आप और मैं किसी भी तरीका से अबलीस के हाथों से निकल नहीं सकते थे। लेकिन खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने हम पर रहम किया, खुदा ने हम पर एहसान किया, खुदा ने हमारी आसमान से हालत को देखा। एक कैदी जो फंसा हुआ है, एक कैदी के लिए कोई जंग लड़ेगा तो उस कैद से निकलेगा ना। आप और मैं तो कैद के अंदर थे, आप और मैं तो अबलीस के कब्जा में थे। लेकिन खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा खुदा हमसे प्यार करता था। उसको पता था इंसान तरीकी से नहीं निकल सकता, उसको पता था इंसान पापों से नहीं निकल सकता। मैं और आपने अगर बैल और बकरे भी खुदा को पेश किए तो वो भी आर्जी मुखलसी थी। हर साल बैलों का खून बहाया जाता, इंसान फिर गुनाह में फंसा रहता। लेकिन खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, उसने अपने बेटे यीशु को भेजा जो कलमा खुदा है और जो मुजस्सम होकर हमें छुड़ाता है। कलाम कहता है, मेरे पीछे बोलिए, और उसने हमको, बोलिए, और उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर, कहां से? कहां से? किसने छुड़ाया है? किसने? उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर। कोई चीज है थी जो हमको छुड़ाए। क्या आप किस तरीके से आप गुनाहों से छूट सकते हैं? कोई है ऐसी
चीज कलाम कहता है कि तुम्हारी मखलसी, तुम्हारी माफी सोने और चांदी से नहीं है, तुम्हारी माफी बैलों और बकरों के खून से नहीं है। अगर तुम्हारी माफी है तो वो ज़िबा किए हुए बर्रे यीशु मसीह के खून से है। मेरे पीछे पड़िए। और उसने हमको तरीकी के कब्जा से छुड़ाकर, किसने हमें छुड़ाया है? किसने? है कोई कमाल इंसान का? आप जितने मर्जी अच्छे क्यों नहीं है, जितने मर्जी आप प्यारे क्यों नहीं है, जितने मर्जी आप जुआन क्यों नहीं है, जितने मर्जी आप अमीर क्यों नहीं है, जितने मर्जी आप बड़े क्यों नहीं है, आप तरीकी के कब्जा से खुद नहीं छूट सकते। आप में से किसी में ये पावर नहीं है कि वो गुनाह से छूट जाए। और कलाम कहता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। यानी इसका मतलब है आप और मैं तो मौत का शिकार थे, मैं और आप तो मर रहे थे। हमारे अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम पेश करें और खुदा हमें माफ कर दे, ऐसी कोई भी हमारे अंदर सलाहियत नहीं है। लेकिन मैं जिंदा खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने मुझे और आपको मायूसी में नहीं छोड़ा। उसने इंतजाम क्या किया? उसने कहा मैं अपने बेटे यीशु को भेजूंगा। सुनिएगा, दो काम यहाँ पर हुए। कितने काम? उसने हमको तरीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। आप सिर्फ छुड़ाए नहीं गए, यू आर नॉट ओनली रिडीम। आप सिर्फ छुड़ाए नहीं गए, आपको सिर्फ छुड़ाया नहीं गया। याद रखिए, आपको सिर्फ छुड़ाया ही नहीं गया। आप और मैं तो ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पेश करें कि हम छूट जाएं, हमें रिहाई मिल जाए, हमें छुटकारा मिल जाए। हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं था जिससे हम आजादी हासिल कर सके। आप क्या खुदा को दे सकते हैं? What can you give to God? क्या खुदा को आप दे सकते हैं? हाँ? आपके पास है क्या जो आप खुदा को ऑफर करें कि खुदा ये मैं तुझे देती हूँ, ये मैं तुझे देता हूँ, मुझे माफ कर दे, ये आप मेरे पास ये है, ये ले ले और इससे मुझे माफ कर दे। आप कुछ भी पेश करेंगे, आपकी मखलसी नहीं है, लेकिन खुदा आपके लिए जो पेश करता है वो यीशु मसीह का खून है और उसके खून में इंसान के लिए माफी है। माफी के, सुनिएगा, इधर देखो मेरी तरफ। माफी के बड़े तरीके थे। खुदा पुराने अहदनामा में लोगों को माफ करता, लेकिन वो माफी आर्जी होती। खुदा माफ करता, लेकिन वो माफी, मुझे बोलिए क्या होती? वो माफी आर्जी होती। वो माफी आर्जी होती, वक्ती होती और फिर इंसान उसी पापों के अंदर फंसा जाता। लेकिन खुदा ने हम पर फजल क्या किया है? अपने बेटे यीशु को भेजा है। एक दफा का जिक्र है, गौर से सुनिएगा। एक दफा का जिक्र है कि दो भाई थे, उनकी शक्लें एक जैसी थी और एक जैसे ही वो कपड़े पहनते थे। वो जुड़वा थे, एक जैसे कपड़े पहनते, एक जैसी शक्ल थी, एक जैसे नजर आते, एक जैसे दिखाई देते, एक जैसे ही उनकी सारे, लेकिन उनकी आदतों में फर्क था, उनकी आदत में फर्क था। एक भाई, जो भाई जिस तरह के कपड़े पहनता, दूसरा भी उसी तरह के कपड़े पहनता, लेकिन उनकी आदतों में फर्क था, उनकी आदतों के अंदर डिफरेंट था। वो दोनों की आदतें फर्क थी। हुआ क्या कि एक दिन एक भाई जो था वो बड़ा अच्छा था और दूसरा जो भाई था वो बड़ा बुरा था और वो गालियां बकता था और वो लोगों को मारता था। वो एक बड़ा अच्छा था और दूसरा बड़ा बुरा था। और एक दिन क्या हुआ कि जो बुरा था उसका भाई वो बाहर निकला और उसने जाकर किया क्या? उसने जाकर एक आदमी को कत्ल कर दिया। जब उसने एक आदमी को कत्ल कर
दिया और पुलिस के अंदर ये खबर पहुंची कि एक आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया। वो भागा भागा अपने घर के अंदर आया और घर में आया और उसके कपड़े खून से लदे हुए थे। चारों तरफ उसके बदन के कपड़ों के ऊपर खून था और खून उसके कपड़ों पर लगा हुआ था। पुलिस उसको पकड़ रही थी। पुलिस उसको इसलिए पकड़ रही थी क्योंकि उसने किसी का क्या किया था? मुझे बोलिए, क्या किया था? उसने किसी का कत्ल किया था और पुलिस उसको पकड़ रही थी। और पुलिस पकड़ते पकड़ते उनके घर में पहुंच गई और उसका दूसरा भाई कहता है, अरे भाई तेरे कपड़े क्यों खून से लदे हुए हैं? उसने डर के मारे कहा, अरे भाई मैंने किसी का कत्ल कर दिया है और इस वजह से मेरे कपड़ों के ऊपर खून की छींटे हैं और मैं किसी को मार के आया हूँ। उसने कहा पुलिस मेरा पीछा कर रही है। उस अच्छे भाई ने क्या किया? उसने कहा, अरे भाई तू अपने कपड़े मुझे दे दे, अपने खून आलूदा कपड़े मुझे दे दे, तेरे कपड़े मैं पहन लेता हूँ, तेरे कपड़े मुझे दे दे, खून आलूदा कपड़े। उसने कहा नहीं भाई, उसने कहा अपने कपड़े मुझे दे। उसने कहा कत्ल तो मैंने किया है। उसने कहा तू मुझे अपने कपड़े दे दे, तू मुझे अपना लिबास दे दे। और हुआ क्या? उस बुरे भाई ने अपने अच्छे भाई को वो कपड़े, उसने कहा अपने बुरे कपड़े मुझे दे दे, तेरी खातर मैं मरूंगा, तेरी खातर मैं सजा बर्दाश्त करूंगा। और उसने वो कपड़े पहन लिए और पुलिस आई और पुलिस ने किया क्या? वो अच्छे भाई को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसके कपड़ों के ऊपर खून था। याद रखिए, और जिसने कत्ल किया था वो बरी हो गया। याद रखिए, इसी तरह मैं और आप कातिल थे, मैं और आप पापी थे, मैं और आप तरीकी में थे। खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेज कर कहा, अरे मुझे अपने कपड़े दे दे, मुझे अपनी गंदगी दे दे, मुझे अपने गुनाह दे दे, मुझे अपनी तरीकी दे दे, मैं तुझे नई जिंदगी दे देता हूं। कलाम कहता है, गौर से सुनिए, कलाम कहता है अब जो मसीह में है वो उसी बोलिए, अब जो मसीह में है वो कौन? ऊंची बोलिए, कौन? ऊंची बोलिए, कौन? कौन? उसने कहा, अरे भाई अपने कपड़े मुझे दे दे। उसने कहा, अरे तू मर जाएगा। उसने कहा मुझे मरने दे, तू ना मर, अपने कपड़े मुझे दे दे। उसने कहा कत्ल तो मैंने किया है। उसने कहा मैं तेरी खातर मरूंगा, मैं तेरी खातर सजा बर्दाश्त करूंगा, मैं तेरी खातर। कलाम कहता है उसने हमको तरीकी के कब्जा से छुड़ाया। ऐसे लिखा हमने पढ़ा ना। याद रखिए, यीशु मसीह भी जमीन पर आए और उसने कहा है परवीन, ए समीना, ए शहजाद, ए परवेज, ए अरशद, ए सोनू, अपने पुराने कपड़े मुझे दे दे, पापों से लदे मुझे कपड़े दे दे, अपनी बीमारियां मुझे दे दे, अपने गुनाह मुझे दे दे, अपनी निराशत मुझे दे दे। आप और मैं अपना मुंह साफ कर सकते हैं, आप और मैं अपना बदन साफ कर सकते हैं, लेकिन आप और मैं अपनी रूह नहीं साफ कर सकते। अगर रूह साफ कर सकता है तो वो एक ही है, और वो यीशु नासरी है। क्या कहता है? मेरे पीछे बोलिए, और उसने हमको मेहनत। हफ्ता हो गया अभी बाहर हूँ, लेकिन मेरी आवाज आपसे ज्यादा है। अभी भी मैं दवाई लेके आ रहा, मेडिसिन। आपकी आवाज क्यों? और उसने हमको ऊंची बोलिए, और उसने हमको तरीकी के कब्जा से छुड़ाया। क्यों जाता है? लड़की छुड़ाया जाता है ना? किसी से लड़ना पड़ता कि नहीं? ऊंची बोलिए, और उसने हमको कहां से छुड़ाया है? किधर? के कब्जा से। उसी ते मैं ते कब्जे दे थल्ले सा शैतान दे। अगर वो ना आता,
अगर वो आसमान से ना आता तो ये कब्जा कभी भी ना छूटता। उनसे पूछो जिनकी जमीनें हैं, जब उनकी जमीनें होती है तो कोई उन पर कब्जा कर ले तो कब्जा छुड़ाना आसान है कि मुश्किल है? हाँ? कब्जा हमेशा तीसरी पार्टी आकर छुड़ाती है। कब्जा जिनकी जमीन है, वो जिन्होंने कब्जा किया होता है, वो छुड़ा नहीं सकते। हमेशा तीसरी पार्टी आती है। आप पर और मुझ पर इब्लीस ने ताले लगाए हुए थे और चाबियां उसने खत्म कर दी थी। आप और मैं तो तड़े हुए थे, लेकिन खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह आया और उसने तरीकी की चाबियां खोलकर मेरे पीछे बोलिए, और उसने हमको किन्ने मैं और आप नहीं, हम हमारे ऊपर तो कब्जा हुआ था। We are occupied. Somebody was occupied us. किसी ने हमें कब्जे में लिया हुआ था। ये गेट देख रहे हैं, इसके ऊपर ताला जिसका लग जाएगा उसका क्या हो जाएगा? जब कोई बंदा जमीन बेचता है तो जो लेता है वो क्या लगाता है सबसे पहले? ताला क्यों लगाता है? कब्जा करने के लिए। हो जाए, क्या हो जाए? कब्जा। जिसके पास चाबी है मालिक वही है। शैतान ने आपको ताले लगाकर बंद कर दिया था, लेकिन खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं उसके बेटे यीशु मसीह की सलीब का, और उस सलीब में सारी चाबियां हैं, प्रवेश के ताले की भी, शजाद के ताले की भी। इनके पैदा करने वाले के पास चाबियां नहीं थे, जिन्होंने आपको पैदा किया है वो भी नहीं निकाल सकते थे, और जिनको आप मानते हैं वो भी नहीं निकाल सकते थे। ये चाबियां खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास थी, और उसने आपको हम तो मलकियत ही किसी के थे। किसकी थे हम? इब्लीस की। इब्लीस की गिरफ्त। हम गिरफ्त में कब आए? इधर देखो मेरी तरफ, कब आए पता आपको? एक मिनट सुनो, हम कब आए थे पता आपको? मैनू बिच गुनाह दे जमिया मेरी मां दे पेट च इब्लीस दा कब्जा सी। एक बच्चे को आप गुनाह करना सिखाते हैं? कभी आपने किसी बच्चे को गुनाह करना सिखाया है? एडा को बच्चा दिल करे, एडा को बच्चा गाला कटन लाते हैं। नहीं डांटेंगे तो सही। एक इतना सा बच्चा बिल्कुल छोटा जो बोल भी नहीं सकता, वो आपने उसको गालियां निकालते सुना है? नहीं, जो बिल्कुल थोड़ा जा तो ये वो गालियां नहीं कटन ला पैंदा। पता चल गया कि नहीं? अच्छा, गालियां कटना नहीं सहाया। हाँ, क्यों? असल में इंसान दो तरह गुनाहगार है। कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ। बाय प्रैक्टिस एंड बाय नेचर। किस तरह? मुझे बोलिए किस तरह? मैं उर्दू में इसको बताऊंगा, इंग्लिश में नहीं, मैं उर्दू में फिर तो ये दो लफ्ज बोलूंगा। इंसान दो तरह गुनाहगार है, बाय प्रैक्टिस एंड बाय नेचर। क्या उर्दू में इसका तर्जुमा क्या है? इंसान अपने कामों से गुनाहगार है, ये तो सबको पता है, और लेकिन इसके बावजूद इंसान अपनी फितरत में भी गुनाहगार है। ये सी बच्चा छोटा जो गालियां बकला है, असल में ये गुनाह उसकी फितरत के अंदर है। उसे बचपन ही से इब्लीस ने ताले लगाए हुए हैं, और बाय प्रैक्टिस अभी उसने गुनाह करना नहीं सीखा, लेकिन उसकी सोच में गुनाह है। बाल दफा हम गुनाह करते नहीं हैं, लेकिन हमारी सोच में गुनाह होता है। और कलाम कहता है हम काम करने से गुनाहगार ठहरते हैं, और हम
हम सोच से गुनाहगार ठहरते हैं। आपने कोई बुरा सोच लिया, आप गुनाहगार हो गए। सही है ना? गौर से सुनिएगा। खुदा के बेटे यीशु मसीह ने किया क्या? उसने जो फितरत में भी गुनाहगार थे और कामों में भी गुनाहगार थे, उन दोनों की चाबियां जो थी इब्लीस ने पकड़ी हुई थी। खुदा के बेटे यीशु मसीह ने किया क्या कि इंसान के लिए इंतजाम ये किया कि वो जमीन पर आ गया और उसने आकर इंसान को छुड़ा लिया। हालेलुया! हम कितनी तरह गुनाहगार हैं। कुछ ही बोलिए, कैसे कैसे? कुछ ही बोलिए। पाए अपने कामों से और अपनी सोच से। बाज़ दफा आप बुरा काम नहीं करते, लेकिन आपकी सोच में बाय, इसको बोलते हैं बाय नेचर एंड बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे? इधर देखो, बोलना नहीं किसी। बाय प्रैक्टिस कैसे? मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, ये बाय प्रैक्टिस हो गया। बाय नेचर कैसे? मैं किसी काम के बारे में सोच रहा हूँ। अब ये दोनों गुनाह इंसान के साथ जुड़े हुए हैं और ये दोनों गुनाह इंसान के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे ये दोनों गुनाहों को ना तो बैलों का, ना बकरों का, ना छतरों का, ना पैसा, इन दोनों गुनाहों का इंसान से दूर नहीं कर सकता था। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने अपने बेटे यीशु को भेजकर इन दोनों गुनाहों से मेरी खलासी करवा दी है। कौन कौन से गुनाह? बाय प्रैक्टिस, बाय नेचर, है कि नहीं? इन दोनों गुनाहों का आप तजर्बा करते हैं कि नहीं? बाय प्रैक्टिस मैं किसी को जाकर मारता हूँ। बाय नेचर मेरे दिल में किसी के बारे में बुरा ख्याल आता है, मेरे को होना चाहिए बस, मर जावे तो चंगा हो। ये बाय ये बच्चा जो पैदा हुआ है, ये बाय नेचर गुनाहगार है। उसकी नेचर में गुनाह है। माँ ने उसको सिखाया गालियां बकना, माँ ने सिखाया है। क्यों? उसकी नेचर में असल में गुनाह है। तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा का बेटा यीशु नासरी जो कलमा खुदा है, जो राह और जिंदगी है, और जो कहता है मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, और जो कहता मैं मर गया था अब मैं जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, जो ये कहता है आज मैं रुआ की कुंजिया मेरे पास है, वो जो ये कहता है जो इसने भी और बियाबान में मन खाया वो मर गए, लेकिन जो कोई इस रोटी में से खाएगा, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और वो मर गए, लेकिन जो कोई इस रोटी में से खाएगा, उन्होंने कहा ये रोटी कौन है? उन्होंने कहा ये रोटी मैं हूँ, जो कोई मुझ में से खाएगा वो फिर मरने वाला नहीं है, उसके अंदर जिंदगी के चश्मे जारी हो जाएंगे। तुम्हारे ऊंची बोलिए, तुम्हारे बाप दादा ने, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और वो मर गए, लेकिन जो कोई इस रोटी में से खाएगा, कौन सी रोटी है ये? पहली तो बात हमें तरीकी से छुड़ाती है, दूसरी बात ये रोटी हमें मरने नहीं देती, और ये रोटी यीशु मसीह नासरी है। उसने तुमको तारीकी के कब्जा से छुड़ा कर, आगे सुनिएगा, दो काम, अपने अजीज बेटे की बादशाही में पूजी बोलिए की किया। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ सलीब का किस्सा सुना है? शाबाश। यीशु मसीह की सलीब का किस्सा कितने लोगों ने सुना हुआ है? सुना? कितने लोगों ने सुना है?
कौन कितने कितने लोगों को स्लीप थी वहाँ पर? 3 लोगों इस तरह बोलो। 3 कितने बोले? 3 कितने थे? एक इस तरफ था और एक इस तरफ और इस तरफ सेंटर में कौन था? यीशु मसीह एक ने कहा, सुनिए हाँ चुप बोलो आयत पहले बोलिए, फिर मैं इसके बाद हम दुआ करेंगे। मैंने अभी मुल्तान भी निकलना है, अभी सफ़र भी करना है। और आज हम पास्टर इमरान किधर है? वेयर इज पास्टर इमरान? पास्टर इमरान, आपके पास्टर साहब बहुत अच्छे हैं, खुदा इन्हें बरकत दे, बड़े एक्टिव बंदे हैं। हालेलुया। और हम इनसे दिल से प्यार करते हैं। और ये बड़े इनकी कुर्बानी में देखकर बड़ा खुश हुआ। नीचे मैं इससे पहले कि ये बात छेड़ूं, पहले मैं आपको ये आयत क्लियर करवा दूं, फिर मैं सुनिएगा। उसने हमको तरीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने दीद बेटे की बादशाही में कितने काम क्या किया पहले, फिर दूसरा काम क्या किया है? स्लीप पर कितने थे? 3 कितने थे? इधर देखो, ये आयत के 2 पोर्शन है। पहला उसने कहा खुदावंद हमें भी बचा और आप भी बच। एक बंदा कह रहा है अरे हमने तो गुनाह किए हैं, लेकिन ये तो, और नहीं, वो कहता हमने तो गुनाह किए हैं, हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, ये तो बेगुनाह है। अब सुनिएगा होता क्या है। अब मैं आयत इधर पूरी करने वाला हूँ। तरीकी के कब्जा से छुड़ाकर अजीज बेटे की बादशाह। अब यीशु ने कहा, उसने कहा खुदावंद लॉर्ड जीसस, उसने कहा खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में जाए, when you will go to your kingdom, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। अब गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। यीशु मसीह ने कहा, इस बंदे ने, इस डाकू ने 3 चीजें कबूल की। इस डाकू ने भी 3 चीजें। इसने कहा जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद रखना। इस डाकू ने भी 3 बातें कही। कौन कौन सी? पहली बात ये है कि ये यीशु को बादशाह कबूल करता है, क्योंकि बादशाह की बादशाही होती है। ऐसा ही है ना? कितने लोगों को समझ आई? ये पहली बात, ये डाकू ये कबूल करता है कि तू बादशाह है और तेरी बादशाही है। और उस बादशाही में से कहा जब तू जाए तो मुझे भी याद रख। ये अब उस बादशाही में जाना भी चाहता है। ये बादशाह कबूल करता है और ये कहता तेरी बादशाही है और मैं उस बादशाही में जाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ना कि सिर्फ हमें छुड़ाता है बल्कि अपनी बेटे अपनी बादशाही में भी दाखिल करता है। उसे छुड़ाया नहीं, खाली गया। तो आज ही मेरे साथ है, छुड़ाया नहीं, खाली गया। उसे खाली माफ नहीं किया गया, उसे दाखिल किया गया है। वकील सिर्फ क्या करता है? वकील सिर्फ क्या करता है? सिर्फ छुड़ाता है। वकील सिर्फ छुड़ाता है, लेकिन आसमानी वकील छुड़ाकर दाखिल भी करता है। और सुनिएगा 2 काम कौन कौन से उसने हमको पूछी, बोलिए, तरीकी के कब्जा से और बेटे की बादशाही और क्या तू माफ हो गया है? हुण अगे नहीं मैनू पता, तू माफ हो गया। हुण मैनू अगे नहीं पता तू किधर नू जाना, मैनू भी नहीं पता मैं किधर नू जाना है। जेड़े लोगों लोग बकरे छतरे पेश करते उन्होंने पता मैं गोश्त खा ला, मैनू नहीं पता तेरे होएगा कुछ के नहीं। ये सिर्फ छुड़ाता नहीं है, ये दाखिल भी करता है और कहता तू मेरे साथ फरदौस में होगा। उसने हमको तरीकी के कब्जा से और अपने अजीज बेटे की बादशाही में क्या किया? डॉक्टर दर्द किन को देता है?
मरीजों हाँ? जिनका वो इलाज करा है इंशाल्लाह। डॉक्टर दर्द किन को देता है? मरीजों टीका किन को लगाता है? मरीजों को हाँ? मरीजों को। अरे मैं एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जानता हूँ, अरे दर्द वो लेता है और मरीज सुकून पाता है। कहते उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई है। इधर मरीज मार खाता है और शिफा भी हो या ना हो, इधर डॉक्टर मार खा रहा है और मरीज को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। अभी आज मेरा गला नहीं ठीक है, अभी आज साउंड भी नहीं है, मेरा गला भी नहीं ठीक। खुदा ने चाहे ये अल्लाह का सारा गूंज उठेगा अगली दफा। आपकी तालियां बताएं। उसने हमको तारीकी के कब्जा से ऊंची बोलो और अपने अजीज बेटे की बादशाही में चिदौंदा ही नहीं खाली तो अनु दाखिल भी कर लेता है, दाखिल कर लिया है। तो जो है कोई ऐसा बंदा या ऐसा कोई बंदा जरा इत्थे बैठा जिन्हें को कोई ऐसी चीज होवे कि वो दाखिल हो जाए बादशाही ची है? हाँ? जिनके पास है वो रद्द हो गए, जिन्होंने इकरार कर लिया वो कबूल हो गए। जो जिनके पास आज आप खुश हैं। आज के बाद अब मैंने भी निकलना है, कुछ फौतगी होगी इधर, कुछ प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया, साउंड भी बंद हो गया है, कुछ मैं भी बीमार, मैं अभी भी मेडिसिन लेके आ रहा, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे आपके लिए इस्तेमाल किया। मेरे पीछे सारे बोलिए और उसने हमको हाले याद नहीं लग रहा, मैं खड़ना नहीं जो मैं इतना ही जाना जो। और उसने हमको तरीकी के कब्जा से छुड़ा कर अपने अजीज बेटे की बादशाही में तू आज मेरे साथ फिरदौस में हो। मुझे मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे इसलिए नहीं डर लगता क्योंकि मुझे मरने के बाद ही तो बादशाही मिलनी है। पादी साहब इधर आइए। पास्टर इमरान कितने लोग जानते हैं? वेरी गुड। पास्टर साहब बड़े ही जबरदस्त खुदा के खादम है। नीचे आ जाए जरा। ये बड़े ही जबरदस्त खुदा, ये बड़े हलीम आदमी है, आजिज हैं, ऐसा ही है, मासूम है, फरोतन है, खुदा से प्यार करते हैं, ऐसा ही है कि नहीं? मैं इनकी गवाही से बड़ा मुतासर हुआ हूँ कि इन्होंने किया क्या है कि नीचे इनका घर था। मैं इनकी गवाही से बड़ा मुतासर हुआ हूँ। इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने नीचे चर्च बना दिया है और ऊपर अभी छत नहीं ना है, सारा टाइप है। इन्होंने खुदा के घर को छत दी है और आप खुद बगैर छत के हैं और ऊपर चले गए हैं और ऊपर इन्होंने तारा सा बना लिया है। मैं आपको बताऊं, हमारी 4 करोड़ रुपए की जायदाद थी, 4 करोड़ रुपए की। जहां पर हम रहते थे उसका 1 लाख रुपया किराया था उस प्रॉपर्टी का। हमने किया क्या, हमने वो सारी जायदाद बेच दी। जब बेची तो हमने वो सारे पैसों से एक चर्च के लिए जगह ले ली। वादी साहब ने वो चर्च भी देखा है, उस पर करोड़ों रुपया। वो चर्च बहुत बड़ा चर्च है और बहुत बड़ा चर्च हमने बनाया। सारा पैसा हमने जमा करके हमने उस चर्च वो जगह ले ली और हम खुद किराए पे चले गए। और हमारे रिश्तेदार कहते यार ये इनकी क्या हो गया, इन्होंने इतनी महंगी अपनी जायदाद बेचकर एक खुदा के घर के लिए जगह बना दी है। और आपको मैं मज़ेदारी की बात बताऊँ, हम 2 भाई हैं। एक मेरा भाई अमेरिका में होता है, एक मैं हूँ। अभी वो अभी पाकिस्तान में आया हुआ था, अभी वो वापस जा रहे हैं। तो
मेरा भी नहीं दिल करता पेपर मेरे ना होन, उहदा भी नहीं दिल करता कि जमीन दे पेपर मेरे ना होन। मैं भी कहना यार किदे ना मर्जी कर दो, इतनी महंगी वो जमीन। वो मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार अपना ID कार्ड दे, तेरे नाम कर दे। कहना मेरे नाम ही ना कर यार, जिदे नाम मर्जी कर दे। मेरा भी नहीं दिल करता वो जगह मेरे ना हो जाए। मैं असी वो जगह की सारी खुदा दे ना कर। हुआ क्या है? हुआ ये है, हम किराए पे चले गए। हमने हमारे बाप दादा ने किराया नहीं देखा था कि किराए के मकान क्या होते हैं, क्योंकि हम शुरू से ज़मीनों वाले थे और हमने सारी ज़िंदगी में किराए का मकान नहीं देखा था। और हमने क्या किया, सारा कुछ बेच के चर्च बना दिया। हम किराए पे चले गए। खुदा ने हमें इतनी बरकत दी कि आज हमारे पास घर भी है, गाड़ियां भी हैं, मुल्क भी हैं, वीज़े भी हैं, सारा कुछ ही है। और हजारों लोग, लाखों लोग, हजारों नहीं मैं कहूँगा, लाखों लोग हमारी मिनिस्ट्री से बरकत पा रहे हैं। और ये सारा उसका फ्रूट है, ये पादरी साहब जितने भी बैठे हुए हैं। अगर हम ना करते, हम उस किराए पे चले गए, हमने सारा कुछ ही बेच दिया। हमारी फुफियाँ जो थी, हमारे चाचू थे, वो जगह नहीं बेचने देते थे। वो कहते ये थोड़ी जद्दी पुश्ती जगह, ये ना बेचो, ये थोड़े बाप दादा दी है। साड़ियाँ फुफियाँ साढ़े अब्बू नूं कहंदियां ही, ये जगह नहीं असीं तैनूं वेचण देनी, क्योंकि साढ़े प्यो की जगह है, ओहदे भी अगों प्यो की जगह, क्योंकि वो जगह हमारी 150-200 साल पुरानी जगह थी और वो बड़ी कीमती जगह थी। और वो हमें, और मैं एक दिन गया, मैंने जाकर उसका गाहक लगा दिया। वो बड़ी परेशान हुए हमारी फुफियाँ, वो कहती असी नहीं बेचन देनी। मैं क्यों नहीं बेचन देनी, असी ये सारी बेच के असी चर्च बना देना। उन्होंने कहा नहीं तुसी खा जाने पैसे। मैं कहा नहीं असी कहाँ तो खाने हैं। उसमें हमने और पैसे डालकर हमने एक बहुत बड़ा, और आज वो बिल्डिंग तकरीबन 5 करोड़ की बिल्डिंग है। वो सारी जमीन ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। और हमने क्या किया, वो उस पर तकरीबन 4-5 करोड़ रुपया लगाकर हमने एक बहुत बड़ा चर्च बनाया, जो हेड ऑफिस है हमारा निशान में। गाड़ियाँ भी दी हैं, सब कुछ दिया हुआ। अगर आज इसने कुर्बानी दी है तो खुदा इसको बड़ा कुछ दे। ये ना, ये थोड़ा थोड़ा पहले महसूस होता, हमने किया क्या है, हमें भी महसूस होता था किसी किता की। आ जाए बुआ जी, बुआ जी और आपको बता, ये महसूस होता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जिस खुदा को हम मानते हैं वो आपको यहाँ पर नहीं रहने देगा, वो आपको सरफराज करेगा। और सुनो, आप दोनों के लिए बड़े दरवाजे खुल गए। आपके लिए बड़े दरवाजे खुल गए। हालेलुया। वो भागा बख्शा वाले ने जेड़े घर विच तेरे, तो इनके लिए बड़े दरवाजे खुल गए हैं। ऐसे ही है, ऐसा ही। और हमने एक बहुत बड़ा चर्च बनाया। अब मैं कह रहा हूँ, वो भी चर्च मैंने किसी को दे देना है। मैंने और एक बड़ा स्टेडियम बनाना है जहाँ पर लाखों लोग एक वक्त में बैठ कर और हम एक बहुत बड़े सेंटर की ख्वाहिश कर रहे हैं जहाँ पर हज़ारों पादरी रात दिन दुआ करेंगे। और जो केसेस आप देखते हैं, खुदा ने चाहा ये हमारा हेड ऑफिस होगा। और मैं एक बहुत बड़ी जगह की तलाश में हूँ। आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है कि खुदा हमें भी पैसा दे। मैं एक बहुत बड़ा सेंटर बनाना चाहता हूँ जहाँ पर 24 घंटे लोग दुआ के लिए जाएं और उनको वहाँ पर खाना भी मिले, और वहाँ पर 200-300 पादरी एक वक्त में दुआ करते हैं। ऐसा ही होगा, इसके लिए दुआ कर रहे हैं। और खुदा ने चाहा आपका जो ये बीज है जो आपने बो दिया है, इसके बदले में खुदा आपको बहुत कुछ देगा। एक हवाला पढ़ता हूँ, इसके बाद हम दुआ करेंगे। पहली आयत तो समझ आ गई है ना? आ गई है, सुनो सही है ना। हालेलुया। आज मजा आ रहा है कि ना? थोड़ा थोड़ा कि ज्यादा? सुनिए, इधर देखो, ये मैं आयत पर कलाम नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ये आपके ईमान के लिए है। लिखा है, सुने, लिखा है आपके लिए, ये
फिर हम इनको मखसूस करेंगे आज, और हम इनको मखसूस करेंगे। पास्टरशिप, ये पास्टर तो पहले ही है, लेकिन आज हम इनको तेल लगाएंगे और हम इन पर हाथ रखेंगे और अपनी मिनिस्ट्री के सारे टाइटल भी से देंगे। आप वफादार रहेंगे। लिखा है, और अगरचे तेरा आगाज तो छोटा सा था, अगरचे तेरा आगाज तो छोटा सा था, तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होगा। हालेलुया। आगाज क्या है? छोटा। आगाज क्या है? छोटा, लेकिन अंजाम बड़ा। अंजाम बड़ा होगा। आगाज तो छोटा जिया है आज, लेकिन खुदा के अंदर तेरा अंजाम छोटा नहीं होएगा अगर तू वफादारी नहीं देना चाहिए। ये आपके लिए हवाला है कि तेरा आगाज तो छोटा, लेकिन तेरा अंजाम बड़ा होगा। तेरा अंजाम बहुत बड़ा होगा। अंजाम बड़ा होगा। कितना बड़ा। आपका ईमान है तो ऐसे कर सकते हैं। बहुत बड़ा। हालेलुया। अब मैंने तो आपको अपनी बात बताई है, मैं तो किसी की बात नहीं बता रहा। हम वो लोग थे जिन्होंने सारा कुछ बेच कर खुदा के घर में लगा दिया। असी ते कख भी नहीं रखा, साढ़े को तो सोना सोना है। साड़ी अम्मी दा, मेरी अम्मी बहुत अच्छी है, उन्हें कहे भी बेच दो, कमेटियां भी ले आवो, सारा कुछ चर्च ते ला दो। उसने कहा कुछ भी नहीं हमें चाहिए। मेरी अम्मी बहुत अच्छी है, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हमें चाहिए, सारे पैसे चर्च पे लगा दो। हमने सारा पैसा उठाकर सारा ही चर्च पे लगा दिया और लोग हैरान हैं। और एक दिन भी हमने किसी से पैसा नहीं मांगा उस चर्च के लिए। खुदा ने सारा कुछ हमें मुहैया किया, तो खुदा मुहैया करने वाला है। आज खुदा का शुक्र है, आज मैं पूरी दुनिया में मैं और पास्टर फयाज जाते हैं और खुदा के कलाम को सुना रहे हैं, और जो लोग वफादारी के साथ उसका काम करते हैं खुदा उनको जरूर बरकत देता है। आप रेडी हैं? आज आपने क्या इंकरेजमेंट पाई? बहुत ज़्यादा बरकत पाई है, बहुत ज़्यादा बरकत पाई है। पानी के खुदा के कलाम से हमने बरकत पाई है, और जो खादम पास्टर साहब की गवाही है, ईमान मजबूत हुआ है कि घास तो छोटा है लेकिन उसका अंजाम जो है वो बड़ा, बहुत बड़ा है। और सर की गवाही से मुझे बहुत ईमान मिला है इस तलक से, क्या खुदा ऐसा भी कभी कर सकता है। और खादम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये वाकई इनका बीज है और खुदा का कलाम इनकी वसीला से, इनकी हाथों से निकले हुए हैं कि हम खुदा का कलाम सुना रहे हैं। और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ उस खुदा की कि जिसने ऐसे खादमों को खिदमत दी हुई है। ईमान मजबूत हुआ है कि वाकई शायद खुदा जो है वो इतने में नहीं रहने देगा बल्कि बहुत ज्यादा देगा। ये ईमान की बात होती है। मैंने कभी पैसा नहीं मांगा, आप सुन के और हैरान हो जाएंगे। मैंने खुदा से कभी नहीं पैसा मांगा। मैंने खुदा से कहा खुदा मुझे वफादारी सिखा। मैंने आज तक किसी भी पादरी से कुछ नहीं मांगा। हमने यही कहा है, हमें पादरियों की ताबेदारी सिखा, जो हमारे बुजुर्ग थे। मेरा अब्बू को 45 साल हो गए खिदमत करते हुए, 40 और 5, वो पादरी है 45 साल से। मेरे दादाजी थे, उनको 75 साल हो गए हैं। और हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में स्टार्ट में बुनियाद रखी, पाकिस्तान की कलीसिया में 75 साल हो गए हमें खिदमत करते हुए। हमने एक दिन भी किसी से कुछ नहीं मांगा, हमने सिर्फ ये दुआ की कि खुदा हमें वफादारी सिखा, हमें करना। और जब ताबेदारी बंदा करता है ना तो सारी चीजें नाम में मिल जाती। लिखा नहीं कलाम में, पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो तो सारी चीजें, सारी कोई रह जाएगी नहीं, किनिया को सारी चीजें तुम्हें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। किधर मिल जाएंगी। किनिया चीज़ां किनिया सारियां ही आ जाती हैं। पहले उन्हें लब्बो तो सही। खुदावंद आपको बरकत दे, आपने बहुत अच्छा काम किया है और आप खुश हैं। हाँ, आपके पास
मोटरसाइकिल है थी लेकिन चोरी हो गई यहीं से कोई आप मोटरसाइकिल चला लेते हैं। हाँ जी खुदा की शुक्र है। आप जब भी हमारी मिनिस्ट्री मोटरसाइकिल देगी, अभी पिछली 25 तारीख को हमने 3 पादरियों को मोटरसाइकिल दी है। आप जब भी हम देंगे इसको जरूर देंगे। इसके पास नई मोटरसाइकिल है, इसने मांगी तो नहीं है, इसने कुर्बानी दी है। खुदा खुद ही लोग तैयार करता है। भाई साहब एक मेरी भी बात, इनके बच्चों ने भी कुर्बानी दी है। छोटा सा बेटा है, मैं बहन हूँ बड़ी, हम लोग बल्कि परेशान होते थे कि इतनी सर्दी में और ये बच्चे उतनी देर तक 12 बजे तक 11 बजे तक ये दुआएं करता होता लोगों पर, और हमारा दिल फटता था बच्चों को देख देख के। छोटे छोटे बच्चों ने भी साथ कुर्बानी दी है कि छत के बगैर ऊपर रहते थे। साड़ियाँ दुआ बच्चों ने कोठियां च भी बिल्कुल बिल्कुल बरकता भी सर्दी गर्मी में ये बच्चे रहे हैं। जिन्होंने कुर्बानी जिन्होंने कुर्बानी देनी है, आज आप तैयार हैं। और खुदा ने चाहा, मैं हर उस पादरी के साथ हूँ जो लालच के बगैर है। मैं उसका नौकर हूँ और उस पादरी का जो लालच के बगैर है, मैं उसके साथ हूँ। और मैं हर उस पास्टर के जूते भी साफ करने को तैयार हूँ जो लालच के बगैर खुदा का काम करता है। मैं उन लोगों से प्यार करता हूँ, क्योंकि जिसने लालच किया उसने खुदा ना पाया, जिसने लालच ना किया उसने खुदा पा लिया, और जिसने खुदा पा लिया उसको सब कुछ ही मिला। आपको ब्लेस करें। आए अपना हाथ बढ़ाएं। तेल किधर है? ये तेल आप तैयार हैं फुलार जी मिनिस्ट्री में? जी वफादारी के साथ काम करेंगे। अगर आपको कहीं से और पैसा मिलेगा आप उधर चले जाएंगे। क्यों? इसलिए कि आपने भी सिखाया कि लालच जो है ना वो ये मैं ना 10 तो फिर चले जाए। सर के पास्टर जी की सॉरी सर, मैं पास्टर जी के पीछे काफ़ी देर से लगा हूँ। सर को पता है, शायद पास्टर को पता है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं। लास्ट टाइम जैसे ये बात कर रहे हैं पास्टर फयाज साहब की, खुदावन उनको बड़ी बरकत है। वो भी बड़े दिलेर खादम है और बड़े जिंदा दिल खादम। पास्टर जी के साथ जब मेरी यहाँ पर मुलाकात हुई है बुकार शादी हाल में, अजहर पतरस का शादी हाल है, यहाँ पर मेरी और पास्टर जी की मुलाकात हुई। हमने घर में एक प्लान बनाया, एक फैसला किया, और वो फैसला हमने यीशु के सामने रखा। खुदावन हर दफ़ा पादरी साहब नहीं हथी आते, लेकिन आज हम तेरे हाथ में रखते हैं। अगर तेरी मर्जी हुई तो हमारे घर में आएंगे तो हम इनके साथ यीशु मसीह तेरे नाम को जलाएंगे। आप शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की कि इससे ज़्यादा शायद टाइम हो चुका था। पास्टर फयाज और पास्टर शकील साहब वक्त निकाल कर आए हैं। मैंने कहा भाई साहब आप चक्कर लगा के चले जाए। अब इनको पता नहीं था कि हमने दुआ क्या की हुई है, और खुदा ने भी इनके क्या सीखी अगर ना आए तो फिर मैं नहीं चलांगा। फिर दूसरी एक क्या कि खुदावंद तेरा निशान होएगा, नहीं? हाँ जी, ये ईमान की गवाही है, क्योंकि जदाऊन ने कहा था खुदावंद इधर इधर नी पा दे, उधर औस ना पवे, इधर नु औस पवे, फिर मैं मनांगा तू मेरे नाल है। तो खुदा ने ऐसे किया। फिर उन्हें क्या खुदावंद उधर औस पा दे, इधर नु ना पाए, फिर खुदा ने उनकी किया। तो आपने क्या दिल में ठहराया था कि अगर वो आएंगे जी जी बिल्कुल तो हम उनके साथ चलेंगे, अगर वो ना आए तो ये फिर खुदा की मर्जी नहीं है। क्योंकि हर बंदे हर मिनिस्टर के साथ हर डिनोमिनेशन के साथ खुदा की मर्जी नहीं होती कि आप काम करें। फिर क्या हुआ? फिर हमने इरादा किया कि आपको वेलकम किया, और आज आप हमारे घर। और उस दिन हम बड़े थके हुए थे। मैं 1 बजे से बोलना शुरू हुआ और रात के 9 बज के मैं लगातार 8 घंटे बोला था, लगातार बगैर रेस्ट किए। ऐसे ही है। और मैंने उस दिन कुछ 700 लोगों को डील किया था और बड़ा मैं थक गया था। पादी फयाज साहब भी थक गए। उन्होंने कहा पादी साहब हम बड़े थक गए हैं, अब हमारा दिल नहीं कर रहा हम जाए। मैं फिर लेकिन खुदा जो इन्होंने मांगा हुआ था हम ऐसे ऐसे कर सकते, लेकिन खुदा ऐसे ऐसे हमें करने नहीं देता, क्योंकि खुदा के जो मंसूबे होते हैं वो कामिल होते हैं और वो पूरे होते हैं। और हुआ क्या, फिर हम आए हैं और हमने आके दुआ की है। हम ठहरे 5 मिनट ही है, लेकिन हम आए हैं, दुआ की है। खुदा का शुक्र है कि आज ये हमारे साथ हैं
और हम इनको यहाँ नहीं देखना चाहते, हम इनको बुलंदियों पर देखना। इनके पास गाड़ियाँ हो, इनके पास कोठियाँ हो, लेकिन इससे पहले इनके पास वफादारी हो। खुदा हमारी वफादारी को बढ़ाना चाहता। कभी ये दुआ ना करे खुदा मैनू चीज़ां दे, कहो खुदा मैनू वफादारी सहा, चीज़ां खुद आपे ही आ जाए। हालेलुया। यूना जो खुदा तो भज्या ते उन्हें की खर्च किया सी पता तुहानू? कराया। ते जो खुदा की तरफ भज्या ते फिर मच्छी ने मुफ्ती सुट दिता है। जो खुदा तो भज्या पैसे भी खर्च कर रहा, मंजिल भी नहीं मिल रही। जो खुदा की तरफ भज्या है, पैसे भी नहीं खर्च किए, मच्छी ने मुफ्ती भेज दिता। जो तुम खुदा की ताबियादारी करोगे सारे काम मुफ्ती होना शुरू हो जाते, सारे काम ही होना शुरू हो जाते। वफादारी सीखो, सानू लालच नहीं होना चाहिए। साडे लोकां नूं अंदरों लालच नहीं। मैं वेख्या जिन्हों असी आटा दिता, घ्यो दिता, वो खत्म हो गया। जिन्हों असी कलाम दिता वो अज तक नहीं खत्म होया। तो खुदा आपको बरकत दे। आप तैयार हैं? रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं। तो सारे पास्टर साहबान इधर आए और हम इनको आज मसा करेंगे और हम इनको लाइसेंस भी देंगे। इनके पास पास्टरशिप का कार्ड होगा। आप खुश हैं? और इसके साथ साथ वो सारे लोग जो कलाम सीखने का शौक रखते हैं। कौन से लोग? जो बाइबल पढ़ लेते हैं और कहते हैं हमें कलाम में बढ़ाया जाए। हमने 25 तारीख को यूहन्नाबाद मेट्रो स्टेशन के सामने जो शादी हाल है, पता आपको ग्राउंड है मेट्रो, वहाँ पर हमने एक सेमिनार मुनक़्क़द किया है और वहाँ पर हम पास्टरों को, चर्च वर्करों को, मुबशरों को सिखा रहे हैं। और वो सारे लोग जो कलाम सीखने के भूखे, बच्चे नहीं उसमें होंगे, वो लोग वो पादी साहब के साथ राब्ता करके 25 तारीख को 12 बजे वहाँ पर वो सारे लोग पहुँच सकते हैं। ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कौम को कलाम सिखाऊं ताकि ये खुदा में बढ़े। हालेलुया। तो आप तैयार हैं? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरी साइड पे आ जाओ। बुआ जी तुसी की कहना चाहोगे? हमेशा पादरी बोलते रहते हैं, गुरुवारे बोल दिए ही नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? 2 मिनट नीचे बैठो, इधर बैठो, फिर आपको मखसूस बाद में करते हैं। आगे क्या कहना चाहेंगे आप? ऊँची बोलो ताकि पीछे तक आवाज चल जाए। मैं कहना चाहिए मेरी जितनी भी जिंदगी है ना सारी खुदा दे। आपने ये जो फैसला किया है, आप इस चीज़ से मुतमिन हैं? कितने हमेशा की मुतमिन है कि हमने खुदा को बड़ी खुशी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਚੜ ਗਿਆ ਖਿਦਮਤ ਦਾ? मैं एक छोटी सी ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੰਮ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਦਵੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਥੋੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ। ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? आसान, इतना आसान काम नहीं है। क्या आसान है? हाँ? 2 हफ्ते हो गए मुझे बुखार था, मैंने इधर टाइम दिया हुआ था। मैं पूरे पाकिस्तान में हमने सफ़र किया है 2 हफ्तों में। अब फिर मैं मुल्तान जा रहा, अभी रात को ही मैंने असाइनमेंट है, वहाँ से आऊँगा, मेरे और प्रोग्राम है। एक आसान काम थोड़ा है। तो किसी ने पूछो इन्होंने कहना है वेले ये और की इन्होंने किया है। मैंने काफ़ी दफ़ा भागने की कोशिश की, चूँकि मेरी कलीसिया को पता है केड़े कलीसिया अपना चुके हैं। शाबाश, ऊंची करो, मैं भी देखा। ये सारी कलीसिया यस्सु की है, लेकिन हम चरवाहे हैं इन पर। कलीसिया यस्सु की है, हमारी कलीसिया नहीं है। कलीसिया यस्सु की है, लेकिन हम इस पर चरवाहे। जी मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं तबला सर काफ़ी शॉर्ट बताऊँगा। काफ़ी देर मैंने तबला किया, 10 या 15 साल शहजाद भाई को पता है, इनके साथ भी मैंने तबला किया प्रोफेशनल। नहीं, हारमोनियम पे सर करते थे। और भी छोड़ दे। और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ भाई साहब, मैं काफ़ी भागा। सुने बात मैं बड़ा ही भागा हूँ इससे, कि बड़ा ही भागा। जैसे सर कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल काम है। मेरे लिए आसान ये था, अगर रियाजत नहीं भी की, जाके प्रोग्राम करके वापस आ गए हैं और 1000 या 1500 लिया, फारग हुए।
गए हैं, रियाजत नहीं भी की, अब वापस आ गए हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं बड़ा भागा इससे। लेकिन एक बात करूँगा, जो मुझे ये पकड़ के इज्जत मिली है वो तबले से वो इज्जत नहीं मुझे मिली। मैं बड़ा भागा इससे। लेकिन ये मेरे पीछे कि मैं तेरे से काम ले ले। ये तू इनू नहीं ना छड़िया जी ये तेरे समाना दी बुलंदियां ते भी ले जे कोई भी बंदा रोटी पानी दी वे तो खिदमत करदा ना ते मैं ते उन्हें सलाह दांगा छड़ देवे। ते जे अगर कोई बंदा खुदा नू बुलांदा है ते खुदा क्योंकि रोटी पानी ते असी कुछ भी काम करके कमा सकते हैं, लेकिन रूहां असी कुछ जिन्ना जिक्र असी खुदा ना सानू बुलावे रूहां नहीं जीत सकते। जब खुदा आपको बुलाता है आपको वो कॉल देता है और आपकी खिदमत में मौजूद होते हैं, निशान होते हैं। तो आज हम पास्टर इमरान को और इनकी बेगम को हम फिलहाल मिनिस्ट्री में वेलकम करते हैं। हालेलुया। आप इससे पहले कि मैं इनको दे लगाऊं, आप कुछ कहना चाहेंगे? बैठे घुटने टेके इनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। कोई छन्नी नहीं है, खोली मिल जाएगी, खोली छन्नी जाओ यार भैया ना अपना हाथ बढ़ाएं सारे। आप तैयार हैं, रेडी हैं? अरे देखें मेरी तरफ, आप खिदमत करेंगे, आप अपने उस्तादों की बात मानेंगे, अपने खुदा की बात मानेंगे, वफादारी के साथ काम करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे। हम पास्टर साहब आपको खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में हम मसा करते हैं और हम फिलहाल मिनिस्ट्री में तुझे वेलकम करते हैं। इस जोड़े को, इस खुदा खिदमत गुजार कपल को हम यीशु के नाम में मसा करते हैं और एक खुदा ये तेरे अजीम खादम बने। और एक खुदावंद मुझे पता तो इनकी जगह शिफ्ट करने वाला है, ये यहाँ पर नहीं रहने वाले, तो इनके लिए बड़े बड़े दरवाजे खोलने वाला है, क्योंकि जिन्होंने तुझसे दिल लगाया है खुदावंद तूने ब्लेस किया, ये बरकत दे और ब्लेस कर यीशु के नाम में। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको मुबारक हो। जोरदार तालियां